काल सर्प दोष का उपाय। जी हाँ, नाग पंचमी के दिन का एक ऐसा उपाय आपको बताने वाला हूं, अगर आप इस उपाय को करेंगे तो 100% आपका काल सर्प दोष हमेशा के लिए आपके जीवन से चला जाएगा और कभी भी काल सर्प के कारण आपको कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। ये उपाय ऐसा है जिसको करने के बाद काल सर्प दोष का पूरा प्रभाव 100% खत्म हो जाता है और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता मिलने लग जाती है। जी हाँ, सबसे पहले आपको काल सर्प दोष के विषय में जानने की जरूरत है कि आखिर आपको काल सर्प दोष किस कैटेगरी का है और उस काल सर्प दोष से आपके जीवन में क्या नुकसान हो सकते हैं। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है। ये काल सर्प दोष आपके जीवन में संकट, परेशानी, रोग और कई ऐसी समस्याओं को जन्म देता है जिन समस्याओं से आप इतना परेशान हो जाते हैं कि आपका जीवन भयंकर कष्टमय व्यतीत होने लगता है। अब आप किस प्रकार इस काल सर्प दोष से छुटकारा पा सकते हैं, कौन सा वो उपाय है जिसके करने से आपकी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, तो मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले आप चैनल पर हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि उपाय करने से पहले आपकी कुंडली में कौन सा काल सर्प दोष आपको बन रहा है, इस बात की जानकारी होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से इसका उपाय आप कर पाएंगे और काल सर्प दोष की विधि भी उसी हिसाब से आप करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। नाग पंचमी के दिन सुबह प्रातः काल आपको उठना है। उठने के बाद सबसे पहले एक काला धागा लेना है। उस काले धागे को अपने सर से लेकर पैर तक नाप लीजिए और नापने के बाद उस काले धागे को 4 गुना कर लीजिए, अर्थात चौगुना कर लीजिए और उस चौगने धागे में आपको 12 गांठ लगानी है, अर्थात 12 गठान आपको उस काले धागे में लगानी है। लगाने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर उस धागे को किसी बर्तन में या फिर पातल में या फिर किसी पत्ते के ऊपर नाग के आकार की तरह उसे रख देना है और रखने के बाद उसे नाग का स्वरूप मानकर उसका पूजन करना है। सबसे पहले जल चढ़ाएं, जल चढ़ाने के बाद दूध से स्नान कराएं, फिर वस्त्र, चंदन, तिलक आदि आपको चढ़ाना है और यह सब करते समय आपको नाग देवाय नमः या मनसा देव्यै नमः इस मंत्र का लगातार जप करते रहना है या फिर नाग देवता के 12 नाम का जप आपको करते रहना है। इसी के साथ आपको उस नाग स्वरूप धागे को वस्त्र चढ़ाना है। वस्त्र के बाद फूल दूर्वा चढ़ाना है, चंदन आदि से तिलक लगाना है और उसके बाद दूध का नैवेद्य लगाना है और दूध का नैवेद्य लगाने के बाद उस नाग से अपने जीवन में काल सर्प दोष के बुरे प्रभाव को खत्म करने के लिए प्रार्थना करना है। साथ ही साथ आपको विशेष यह भी ध्यान रखना है कि उस नाग स्वरूप धागे का पूजन के समय स्पर्श ना करें। जो भी सामग्री आप चढ़ाएं दूर से ही उसे चढ़ाएं और इस तरह पूजन करने के बाद आप अपने घर में अंदर ना जाकर उस धागे को लेकर जो आपने बर्तन में रखा है या किसी पत्ते में या पातल में रखा हुआ है, उस धागे को लेकर सीधा नदी या जलाशय में चले जाइए और जाने के बाद कमर तक आपकी जो नाभि होती है इतने जल में खड़े होकर उस धागे की सभी गठान 12 गठान को धीरे धीरे करके खोलते जाइए। जब सारी गठान खुल जाएं तो उसे जल में प्रवाहित कर दीजिए और वहीं जल में खड़े रहकर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और वहां से जो कपड़े आपने अपने शरीर पर पहने हुए हैं वह सारे कपड़े उसी जलाशय या नदी में प्रवाहित कर दें। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने घर आ जाएं। अगर आप इस उपाय को करेंगे तो विश्वास मानिए 100% आपका काल सर्प दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और उसका बुरा प्रभाव कभी आपके जीवन में दिखाई भी नहीं देगा। वीडियो अच्छा लगा है
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। जय महाकाल, हर हर महादेव।